Okay, guys. So you are with content, sir, and here we are going to learn the sound of music. Its topic name, the remaining part one, you know. So अभी फर्स्ट पार्ट में हमने जो है तो तकरीबन 5 पैराग्राफ हमने सीख लिया था यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट वन यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एनीवे, it is intriguing to watch a whaling function so effortlessly without hearing। क्या लिखा है? इट इज यानी यह है, क्या है? इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है आकर्षक, बड़ा ही आकर्षक है। टू वॉच, है ना। वॉच मैंने देखो और टू वॉच मैंने देखना। तो क्या है देखना? क्या देखना आकर्षक है? एवेलियन फंक्शन। एवेलियन माने एवेलियन के फंक्शन माने कार्यों को, एवेलियन के कार्यों को शो इतने एफर्टलेसली माने बिना प्रयास के, सरलता से। विदाउट माने कि बिना हियरिंग माने सुनना, बिना सुने ही, बिना प्रयास की इतना आसानी से माने किसी भी कार्य को करना, माने ये चीज देखना बड़ा ही क्या कहना आकर्षक लग रहा था, है ना, या आकर्षक लगता है। इट इज इंट्रिगिंग, यह आकर्षक है। टू वॉच इवेलियन फंक्शन, इवेलियन के कार्य को देखना, एक्टिविटी को देखना, उसके बाद पर मैंने उसके थिरकने को देखना, है ना, या जो कुछ भी है ना। सो एफर्टलेसली, इतना बिना मैंने प्रयास के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने ही, बिना प्रयास के इस प्रकार से मैंने उसका जो फंक्शन को देखना जो है तो बहुत ही क्या है, इंट्रिगिंग है, मैंने बहुत ही आकर्षक है। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। क्या लिखा है? इन यानी में, ठीक है। लिखा है इन यानी में, और माने हमारे 2 hours में 2 घंटे की डिस्कशन, माने या SION लिखा हुआ है, ये नाउन है ना। तो डिस्कशन इसका माने ये नाउन फॉर्म है, इसका माने क्या कहना चाहिए कि वर्ब फॉर्म डिस्कस, डिस्कस वर्ब फॉर्म हो जाएगा, और डिस्कशन क्या हो जाएगा, इसका नाउन फॉर्म। तो डिस्कशन माने चर्चा, ये 2 घंटे की चर्चा के दौरान सी नेवर मिस्ड, सी माने वह, नेवर माने कभी नहीं, ये एक भी शब्द नहीं, मिस माने मिस किया या चूकी, अवर्ड माने शब्द नहीं, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मेन विद बूसी हियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, सी लाफ्ड, सी माने वह, लाफ्ड माने हंस पड़ी, माने उसने कहा कि मेन माने आदमी, ठीक है। उसने क्या कहा कि मेन माने आदमी, जो विद बूसी हियर माने झाड़ी वाले, दाढ़ी वाले, यानी बड़ी दाढ़ी वाले लोग जो हैं, तो गिव मी ट्रबल, उनसे मुझे कठिनाई होती है ना, या उनसे बात करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ऐसा। इट इज, यह है, नॉट जस्ट वॉचिंग, है ना, नॉट माने नहीं, जस्ट ठीक, वॉचिंग देखना, द लिप्स माने ओठ, ये ओठ को देखने की बात नहीं है। इट्स द होल फेस, यह पूरे चेहरे की बात है, ठीक है। माने ये उनका स्टेटमेंट है ना, कि हमने जो 2 घंटे वार्तालाप में शब्द समय बिताया, तो उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया, और उसने यह भी कहा कि मैंने उनके जो मैंने बड़ी दाढ़ी वाले लोग उतने पसंद नहीं थे, या थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम होती थी उनको बात करने में, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, माने ये वॉचिंग द लिप्स, वॉचिंग माने देखना, द लिप्स माने ओंठों, यानी ये सिर्फ ओंठों को स्टडी करने की बात नहीं है ना। इट द होल फेस, ये पूरे चेहरे को पढ़ने की बात है, ऐसा लिखा है आगे। स्पेशली, खास करके द आईज माने आँखों, माने माने कहना चाहिए कि माने सिर्फ माने ओंठों के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे चेहरे को देख करके, ठीक है, खास करके उसकी आंखें या आंखों को पढ़ने की बात है। नेक्स्ट लिखा है सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, सी वह स्पीक्स माने बोलती हैं, फ्लॉलेसली माने बिना त्रुटि के, विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश माने स्कॉटिश लिल्ट माने स्कॉटिश माने तरीका, है ना। लिल्ट माने एक प्रकार से बात करने का ये तरीका है ना, भाव है, ठीक है, या उसमें थोड़ा सा माने स्कॉटिश जो है तो झुकाव है, ये मानकर चलिए। स्कॉटिश माने स्कॉटलैंड की लिल्ट थी, थोड़ा सा उसके प्रति जो है
उनकी भाषा में थोड़ा सा उस भाषा के प्रति जो है तो थोड़ा सा रुझान था, या वो झलक, उस भाषा की झलक उनमें दिखाई देती थी। सी स्पीक्स, सी अनिवा स्पीक्स मैंने बोलती है फ्लॉलेसली, थोड़ा बिना त्रुटि के, विद अ स्कॉटिश लिल्ट, है ना। माई स्पीच, मेरा भाषण, इज क्लियर, स्पष्ट है। वो कहती हैं इवेलिन ग्लेनी कि मेरी बात जो है, स्पीच मैंने भाषण या बात, मेरी बात जो है इज क्लियर, स्पष्ट है। काहे? बिकॉज, क्योंकि आई मैंने मैं, कुड मैंने सकी, हियर मैंने सुनना, टिल तक आई यानी मैं, वाज मैं थी 11, जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं किसी बात को सुन सकती, इसलिए वो कहती हैं कि मेरी बात स्पष्ट है। सी सेज, वो ऐसा कहती हैं। बट, लेकिन, दैट डजंट एक्सप्लेन, दैट नहीं, वह डजंट मैंने नहीं एक्सप्लेन व्याख्या, लेकिन इससे पता नहीं चलता है कि हाउ कैसे सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उन्होंने सी यानी वह मैनेज, उसे मैनेज यानी प्रबंधन करना यानी कर पाना, टू लर्न सीखना, फ्रेंच मैंने फ्रांसीसी भाषा, एंड मास्टर बेसिक जापानी, और जापानी भाषा के में जो बेसिक मूलभूत जो माने प्राथमिक जो चीज़ें थी तो उसको उन्होंने कैसे सीखा, ये बात मैंने उनकी इस बात से स्पष्ट नहीं हो पाती है। आगे लिखा है, एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, एज मैंने जहाँ तक फॉर म्यूजिक संगीत की बात है, सी एक्सपीरियंस, वह कहती हैं कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, है ना। क्या कहती हैं कि एज फॉर म्यूजिक, जहाँ संगीत की बात है, सी एक्सपीरियंस, वो कहती हैं जहाँ संगीत की बात है, इट पोर्स, इट माने यह पोर्स, वैसे पोर्स माने होता है उड़ेलना, ठीक है, पोर्स माने उड़ेलना, डाल डाल देना, भर जाना, है ना। तो वो बताते हैं कि इट माने यह, पोर्स माने यहाँ गुजरने से मतलब है, थ्रू माने के द्वारा, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, एवरी माने प्रत्येक पार्ट माने भाग से, ऑफ मैंने कहा कि माई यानी मेरी बॉडी में शरीर, यानी ये जो संकेत है तो कहती है कि मेरे पूरे शरीर से क्या करता है, गुजरता है। इट माने यह, टिंगल्स माने गुदगुदाता है ना, झुनझुनाना, गुदगुदाना, इन द स्किन माने त्वचा में, माई चीक बोन्स माने मेरे गालों में, एंड यानी और, इवन माने यहाँ तक कि माई हेयर माने मेरे बालों में। ये जो संगीत है, जब ध्वनियाँ हैं, है ना, तो ध्वनियाँ जो होती हैं तो मेरे स्किन में, मेरे चीक, है ना, बोन्स में, गालों में और मेरे बालों तक में ये गुदगुदी करती हैं। वेन, वेन माने जब, सी यानी वह, प्लेज माने बजाती है, द जाइलोफोन माने जाइलोफोन, तो सी कैन सेंस, सी यानी वह, कैन माने सकती, सेंस माने समझना, समझ सकती है, द साउंड माने आवाज़, जो कि पासिंग गुजरती है, अब द स्टिक माने स्टिक से, है ना, जो स्टिक से माने पियानो, वो क्या कहना चाहिए, जाइलोफोन बजाती है तो उस स्टिक से जो ध्वनि निकलती है उसको समझ लेती है ना। इनटू हर फिंगर टिप, इनटू माने में से, हर माने उसके, फिंगर टिप माने हाथों की या उंगलियों की टिप्स, नोक, उंगलियों को नोक के थ्रू जो है, माने कुल मिला के वो फिंग का कहना चाहिए स्टिक से, माने उसकी उंगलियों को नोक में जो है तो माने ध्वनि आती है, उसके थ्रू पूरे बॉडी में उसकी माने ध्वनि पहुंचती है, ऐसा ये लिखा है कि वेन सी प्ले, जब वो बजाती हैं, द जाइलोफोन, जाइलोफोन, सी कैन सेंस, वो समझ लेती हैं, द साउंड आवाज़, पासिंग गुजरते हुए, अब द स्टिक इनटू द हर फिंगर, मैंने स्टिक से जो उसके फिंगर टिप्स में आवाज़ मैंने वो ध्वनि पहुंचती है तो उसको क्या कर लेती है, वो समझ लेती हैं। बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, ठीक है। बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा, बाई यानी द्वारा, तो लिखा है कि बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, बाई लर्निंग माने सीखते समय, है ना, अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम बजाते समय, सी कैन फील, वह फील कर सकती हैं, द रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस का मतलब ही होता है ना, क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, या ध्वनि की जो प्रतिध्वनि होती है उसको रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिध्वनि को, जो कि फ्लोइंग माने बहती है, इनटू हर बॉडी, जो उसके पूरे शरीर में माने एक प्रवाह होता है, गुजरते ही तो उसको क्या कर सकती है, वो फील कर लेती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफार्म, यानी वुडन प्लेटफार्म लकड़ी के प्लेटफार्म, चबूतरे में या प्लेटफार्म में, सी माने वह, रिमूव माने रिमूव कर देती हैं, हटा देती हैं, हर रोज अपने जूते, सो दैट, जिससे कि द वाइब्रेशन माने जो कंपन है, पास माने गुजर सके, थ्रू हर, थ्रू माने के द्वारा, हर माने उनके बेयर फुट, मैंने बेयर फुट मैंने नंगे पाँव में, एंड एंड यार अप हर लेग्स, और उनके अप मैंने ऊपर, हर लेग्स में टांगों के ऊपर, मैंने वो, क्योंकि वाइब्रेशन हो सकता है लकड़ी के प्लेटफार्म में, वाइब्रेशन जो है तो जूते के
घट जाए, इसलिए क्या करती हैं वो, ऑन कहती हैं कि ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म में सी रिमूव्स, वो हटा देती हैं हर शूज अपने जूते, सो दैट जिससे कि द वाइब्रेशन पास, जो कंपन है वो पास गुजरे थ्रू हर बेयर फुट, माने उनके नंगे पाँव, माने माने ऊपर आए, एंड अप टू हर लेग्स, और लेग के ऊपर माने वो कंपन आ पाए, जिसके वजह से उन्हें उस ध्वनि को वो समझ सकें। ऐसा आगे लिखा है, नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, है ना। नॉट सरप्राइजिंगली, है ना, नॉट माने नहीं, ठीक है, सरप्राइजिंगली माने होता है आश्चर्यजनक, ठीक है। मैंने इसमें आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि इवेलिन जो है तो डिलाइट्स माने आनंदित करती हैं हर माने अपने ऑडियंस माने श्रोतागण, माने नॉट माने नहीं, सरप्राइजिंग माने आश्चर्य की बात है, या आश्चर्यजनक तरीके से, ठीक है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इवेलिन जो है तो डिलाइट्स माने आनंदित करती हैं हर ऑडियंस माने श्रोताओं को, ठीक है। लिखा है, इन 1991 सी वाज, वो थी, प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। यानी इन 1991 में, है ना, सी प्रेजेंटेड माने वह उपस्थित हुई, है ना, विद द रॉयल, ठीक है, विद द रॉयल हैं फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस, ठीक है, सोलोनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, माने मैंने ये एक अवार्ड हुआ, है ना। तो इसमें क्या हुई, वो शामिल हुई, कब हुई, 1991 में। फिर आगे लिखा है कि सी सेज मास्टर एंड परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, कौन बताते हैं ऐसा, सेज माने कहते हैं, मास्टर परकशनिस्ट माने जो उसके माने परकशनिस्ट माने तबला वादक थे मेन, जेम्स ब्लेड्स, वो बताते हैं। लिखा है कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, गॉड में है, गॉड माने ईश्वर ने, वो पहला स्टेटमेंट जो सबसे पहले शुरू में आया है वही वर्ड है, गॉड में हैव टेकन, ईश्वर ने ले लिया हर हियरिंग, उनकी सुनने की क्षमता को, बट लेकिन ही हैज़ गिवन, उन्होंने दिया है हर उसको, बैक वापस, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने अलौकिक चीज़ें, कुछ असाधारण चीज़ें दी है। वाट वी हियर, है ना, सी फील्स, वाट मैंने जो कुछ भी वी यानी हम, हियर मैंने सुनते हैं, जिस चीज़ को हम कानों सुनते हैं उसको सी यानी वह फील अनुभव कर सकती हैं। फॉर मोर डीपली, ज़्यादा गहराई से, देन अपेक्षाकृत एनी ऑफ अस, हमने मैंने हम में से जितने लोग किसी चीज़ को सुन सकते उस और ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ को क्या कर सकती थी, अनुभव कर सकती हैं। दैट इज़ वाई, इसी कारण से सी यानी वह एक्सप्रेस मैंने व्यक्त करती हैं म्यूजिक संगीत को, सो मैंने इतने ब्यूटीफुली मैंने सुंदर तरीके, इसीलिए वो संगीत को इतने सुंदर तरीके से व्यक्त करती हैं। आगे लिखा है, इवेलिन confesses that she is something of a workaholic, ठीक है। इवेलिन कन्फेसेस माने इवेलिन जो हैं तो कन्फेसेस माने कन्फेस करती हैं, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, मंजूर करना, इवेलिन मंजूर करती हैं, है ना, कि सी इज समथिंग, है ना, माने वह एक प्रकार की हैं, है ना, वर्कहोलिक, ये क्या है, एक वर्कहोलिक हैं, कहते हैं आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, है ना, क्या कहा लिखा है कि, लिखा है कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, आई हैव गॉट टू वर्क यानी मुझे, है ना, काम करना होता है या काम में जाना होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि आई यानी मैं या मुझे, हैव तो हेल्पिंग जस्ट ठीक, गॉट टू वर्क काम करना है, ऑफन हार्डर और कठिन, देन अपेक्षित क्लासिकल मानी क्लासिकल म्यूजिशियंस मैंने शास्त्रीय जो संगीतकार हैं, हाँ, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी ज़्यादा कठोर काम हमें करना है, किंतु बट लेकिन, किंतु द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उस कार्य के बदले में जो रिवार्ड्स मिलते हैं,
द रिवार्ड्स माने इनाम, आर यानी है इनॉर्मस, इनॉर्मस माने होता है बहुत बड़े, विशाल, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके जो इनाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, विशाल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम माने, अपार्ट माने से अलग, फ्रॉम माने से, द रेगुलर कंसर्ट से अलग, इवेलिन जो है तो आल्सो गिफ्ट्स, इवेलिन जो है नाम हो गया, ठीक है। तो इवेलिन आल्सो यानी भी गिफ्ट्स माने देती हैं, फ्री कंसर्ट्स माने, फ्री कंसर्ट्स माने स्वतंत्र रूप से या बिना पैसे का, है ना, क्या कहना चाहिए कि माहौल देती हैं या बिना पैसे के सुझाव देती हैं, है ना। इन प्रिजन्स, जेलों में, एंड यानी और, हॉस्पिटल्स माने अस्पतालों, यानी जेलों में और अस्पतालों में लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा इवेलिन जो थी आल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स, वो फ्री कंसर्ट देती हैं प्रिजन्स और हॉस्पिटल में भी। नेक्स्ट लिखा है सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, सी यानी वह, आल्सो यानी भी, गिफ्ट मैंने देती हैं, क्या देती हैं, हाई प्रायोरिटी, हाई यानी उच्च, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता देती हैं, है ना, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, है ना, टू क्लासेस फॉर यंग, क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन माने यंग माने युवा, ठीक है, और म्यूजिशियन माने संगीतकार, यानी जो युवा संगीतकार हैं उनकी क्लासेस को माने कक्षाओं को, उनकी कक्षाओं को वो क्या करती हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। डायरेक्ट लिखा है कि सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, सी यानी वह, आल्सो यानी भी गिफ्ट देती, हाई प्रायोरिटी माने उच्च प्राथमिकता, टू क्लासेस माने कक्षाओं को, आप फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा जो संगीतकार हैं, है ना, यंग जो संगीतकार हैं उनकी क्लासेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। फिर लिखा है आगे, म्यूजिशियन एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, क्या लिखा है, लिखा है कि एन रिचलिन जो थी, जो कि बीथोवन फंड की से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो वो कहती हैं कि शी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, सी यानी वह, इज यानी है, और शाइनिंग इंस्पायरेशन माने चमकती हुई, माने सितारा, या एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत, या ठीक है, या प्रकाशमान प्रेरणा स्रोत हैं, किसके लिए, फॉर डीफ चिल्ड्रन माने इन बहरे, डीफ यानी बहरे, ठीक है, चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी वो देखती हैं कि दैट की देयर इज नो वेयर, कोई ऐसी जगह नहीं है, माने ऐसे, माने जो अनाथालय लोग वाला हो क्षेत्र, या ऐसे बाहरों वाला क्षेत्र हो, माने ऐसी कोई भी जगह नहीं है ना, या बाकी क्षेत्र भी जो हैं कि जहाँ पर वो दे कैन नॉट गो, जहाँ पर वो न जाती हूँ। Evelyn Glennie has already Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie यानी Evelyn Glennie has already माने पहले ही accomplished माने होता है पूरा करना, है ना, मोर अधिकतर, देन अपेक्षित, मोस्ट पीपल अधिकतर लोगों को, टू ट्वाइस हर डेज अपनी एज में तकरीबन हर व्यक्ति से लगभग 2 बार मिल चुकी है, ये दुगनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक सफलता, ये मैंने इसके 2 अर्थ होने के, है ना, एक तो कि इवेनिंग ग्लेनी ने अपनी उम्र के से दुगनी उम्र के व्यक्तियों से अधिक सफलता, माने एक तो ये हो गया, ठीक है, यही क्लियर है ना, इवेनिंग ग्लेनी जो है तो हैज ऑलरेडी कंप्लीट पूरा कर लिया है, मोर देन मोस्ट पीपल में अधिकतर लोग ट्वाइस एज अपनी उम्र से दुगने जो उम्र के रहेंगे उनसे भी ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया है, सफलता प्राप्त कर लिया है, ठीक है। सी हैज़ ब्रॉट, है ना, परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, सी हैज ब्रॉट मने वह लाई है, ठीक है, सी हैज ब्रॉट मने वह लाई है, किसको, परकशन माने ड्रम वादन को, है ना, टू द फ्रंट माने फ्रंट में, ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में
माने उन्होंने माने क्या कहना चाहिए कि परकशन को माने क्या कहना चाहिए ड्रम वादन को वो फ्रंट में लाई, आगे लाई एंड और डिमॉन्स्ट्रेट किया, मैंने दर्शाया, दिखाया दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग। इट माने यह है ना, कैन बी माने हो सकता है, क्या हो सकता है, वेरी मूविंग माने ज़्यादा प्रचलित, मूविंग प्रचलित, ये ज़्यादा प्रचलित हो सकता है, वही मूविंग में हिलना, लेकिन यहाँ प्रचलित सिलसिला। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, सी यानी उसने, यानी एवेरिन ने, हैज़ गिवन दिया है, इंस्पायरेशन माने प्रेरणा, ठीक है, टू दोज उन लोगों को, हु आर हैंडीकेप्ड, जो हैंडीकेप्ड है माने विकलांग है। एक प्रकार से प्रेरणा है कि जब वो व्यक्ति जो माने सुन नहीं सकता है वो आगे बढ़ सकता है, तो वो क्यों नहीं बढ़ सकती, इस प्रकार से एक प्रेरणा है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, पीपल माने लोग, हु जो लुक देखते हैं, टू हर उसकी ओर, एंड से और कहते हैं कि इफ सी कैन डू इट, जब उससे लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं कि इफ यदि सी कैन डू इट, वो ऐसा कर सकती हैं, यानी एक बाहरी लड़की यदि ऐसा कर सकती है तो आई कैन मैं भी कर सकता हूँ, एंड और नॉट द लीस्ट और कम से कम मैं तो कर ही सकता हूँ, ठीक है ऐसा। फिर आगे क्या लिखा है, सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, सी हैज उन्होंने, गिवन दिया है, इनॉर्मस, इनॉर्मस माने बहुत बड़ा, प्लेजर माने प्रसन्नता, बहुत बड़ी खुशी, टू मिलियंस माने लाखों लोगों को, उन्होंने बहुत लाखों लोगों को माने अत्यधिक प्रसन्नता दी है, अत्यधिक खुशी दी है, ठीक है। तो यहाँ से ये लेसन समाप्त होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट का रिमेनिंग पार्ट था, ठीक है, इसके बाद बिस्मिल्लाह खां का लेसन है, उसको नेक्स्ट वीडियोज में अपन लोग स्टडी करेंगे, है ना। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।